आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक सफ़र जो मैंने किया था देवभूमि उत्तर प्रदेश में। इसी सफ़र ने मुझे एक नया आइडिया दिया और एक नया रास्ता दिखाया। आपका स्वागत है मेरे पहले स्टोरी टेलिंग व्लॉग में, जिसमें मैं बताऊंगा कहानी मेरी, कहानी रास्ते की, कहानी नए लोगों की। वो कहते हैं ना, महादेव जी से मिलना हो तो आप नहीं जाते, आपको बुलावा आता है। शायद उसी तरह मुझे भी आया था बुलावा, कुंभ नगरी प्रयागराज से। एक महीने पहले पता चला कुंभ के बारे में, और ये मनाया जाने वाला था कुंभ नगरी प्रयागराज में। दोस्तों को तैयार करने की कोशिश की, पर बीच में पैसे आ गए और वो किसी के पास नहीं थे, पर मेरे पास थे पिछली ट्रिप के, पर थोड़े कम थे। सोचा ट्रेन से चला जाऊंगा, पर ट्रेन की हालत तो आप सबको पता है, बैठने तक की जगह नहीं थी। पर मन में था कि जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रेन की टिकट बुक करने की कोशिश की तो बस वेटिंग ही दिखा रहा था। सारे रास्ते बंद ही हो रहे थे कि तभी बड़े भाई का फ़ोन आता है। अरे, अपने यहाँ की जो ट्रैवल्स है ना, वो जा रही है प्रयाग। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने पूछा टिकट कितनी है? आगे से आवाज़ आती है 6,500। इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। पिछली ट्रिप के 3,000 बचे थे, आगे का क्या। तभी याद आया, स्टॉक मार्केट का शौक था, तब 2,000 लगाए थे। लॉस में था पर ज़रूरत थी। बाकी के दोस्त से उधार ले लिए, टिकट बुक कर दी। पर एक सरप्राइज़ था, सारे टिकट के पैसे पिताजी ने दे दिए। अब हाथ में खर्चने के लिए पैसे भी थे, और सफ़र की शुरुआत होती है अब से। सोचा जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, पर इंट्रोवर्ट होना, मुंह से आवाज़ तक निकल नहीं रही थी। बस कैमरे के सामने ही बोलना था, पर वो भी नहीं निकल रही थी। पर नियति ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। यहाँ से आगे क्या होता है आप खुद देख लेना, बाद में मैं बताता ही हूँ। तर महाकुंभला जायची तयारी झाली, ही चप्पल घालून जाणार, बॅग बी फुल भरली। दरवेळेस स्टोरेजचा प्रॉब्लेम होतो, त्यामुळे स्टोरेजचा प्रॉब्लेम होणार म्हणून पेन ड्राईव्ह एवढं सगळं स्टोरेज संपणारच नाही. ट्रॅव्हल्समध्ये आलेलो आहे. तर मुंबईमध्ये पोचलो आपण. 6 वाजले आता. करता होते. ती म्हणले ते एका जागेवर जाऊन चौकशी करा. पावणे 8 वाजले त्या, आणि ट्रॅव्हल्सवाले म्हणतात तुम्ही चुकीच्या जागेवर उतरलाय, इथं नव्हतं उतरायचं. आता इथनं पाठवणार आहे ते गाड्या आणायला, त्यांनाच आधी इथं उतरायला लावलेलं. तर म्हणतात गाडी पाठवतो तुम्हाला आणायला. आणि दुपारी जाणार होती गाडी, ती जाणार आहे आता संध्याकाळी 7ला. विषय झाला.
हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। सारा मनोबल ढह गया था। ये थी मुंबई। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा हा। जाने का रास्ता नहीं था। तभी याद आया मुंबई में एक भाई रहता है, तो उसको फ़ोन लगाया और मुझे पता चलता है कि उसका कॉलेज नज़दीक ही है। मैं उससे एड्रेस लेता हूँ और ऑटो पकड़ के निकल पड़ता हूँ और वो अपने कॉलेज के सारे काम छोड़ के मुझे अपने घर ले जाता है। हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं, मुझे वो गाड़ी तक छोड़ने भी आता है। और हाँ, लॉक का प्लान तो फेल हो गया था, पर मैं वीडियो ले रहा था क्योंकि एडिटिंग का शौक़ है ना, तो सोचा एडिट करके रील ही डाल दूँगा। और असली सफ़र यहाँ से शुरू होता है, मुंबई टू प्रयागराज। इस बस में कोई पहचान का नहीं था, तो मैं बात किससे ही करूँगा। लोग आते हैं, बैठते हैं, गाड़ी निकल पड़ती है, मैं सो जाता हूँ। अब ऐसा होता है कि 24 घंटे में बस पहुँच जाती है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है। ट्रैफिक से बचते बचाते गाड़ी पार्क होती है। अब जाना है संगम यहाँ से बहुत दूर था और कुछ लोग कहते हैं हम चल के जाएंगे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कितना दूर है। यह बाइक थी जो 200 रुपये लेती थी। रिक्शा भी 200 ही बोल रहे थे। बाइक संगम पे छोड़ देती है और रिक्शा थोड़े पहले या बहुत दूर। हमने रिक्शा चूज़ की। ज़्यादा आदमी थे, इस वजह से 100 में मान गए और हम चल पड़े। रिक्शा वाले ने बोल दिया यहाँ से बस 2 किलोमीटर ही है। 2 का 4, 4 का 6, कैसे हुआ पता ही नहीं चला। आखिरकार हम संगम पहुँच गए। मैं एक ग्रुप से जुड़ा जिनसे मेरी पहचान 2-3 दिन बाद होती है। उसके बाद संगम में नहा लिया, पर नहाने के बाद भी जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। कुछ अलग एनर्जी फील नहीं हुई, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई थी। और हाँ, मैं अभी घर आया हूँ तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तुम गंगा पाप धोने के लिए मत जाना। ऐसी भावना मन में मत रखना कि गंगा नहाए तो सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो आपके पाप है, उनका प्रायश्चित आपको करना ही पड़ेगा। वो आपके कर्म हैं और उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। वो अच्छा हो सकता है या बुरा। गंगा माँ आपके पाप नहीं धोती, वो आपको ताकत देती है लड़ने की, अपने मन से, अपने मन के अंधकार से। आपको गंगा माँ को नमन करना है और बस त्याग करना है अपने अहंकार का, अपने क्रोध का, अपने मन की शंका का। और शायद मैंने यही नहीं किया था और अगली जगह मुझे वही महसूस हुआ। जहाँ आप नहीं जाते वो आपको बुलाती है। मेरे नज़र से देखो तो सबसे खूबसूरत है वो है काशी। और हाँ, मुझे लिखने का शौक़ बचपन से है, पर लिखना अभी चालू किया है 6-7 महीने पहले। और कुंभ के बारे में कुछ लिखा है। अच्छा लगा तो बता देना, बुरा लगा तो भी बता देना, बस गालियाँ मत देना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आए दुर्वासा ऋषि इंद्र को देने भेंट थी पारिजातक के फूलों की माला। अहंकारी इंद्र ने पहना दी ऐरावत को, तो ऐरावत ने फेंक दी जमीन पे वो माला। क्रोधित हो गए ऋषि, दिया इंद्र को श्राप, हे इंद्र मेरे क्रोध की सीमा ना नाप। माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी स्वर्ग में अब, माँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी स्वर्ग में। कैसा ये किया इंद्र ने पाप। माँ लक्ष्मी जाते ही देवताओं की शक्तियाँ हो गई कम। राक्षस बोले अब स्वर्ग पे राज करेंगे हम। देवता हारने लगे,
भगवान विष्णु जी के पास भागने लगे। पूछा भगवान से तो दिया समुद्र मंथन का रास्ता, अकेले नहीं हो पाता तो असुरों को दिया साम दाम का वास्ता। समुद्र मंथन होगा क्षीरसागर में, भगवान विष्णु जी के दूसरे अवतार कूर्म पे। मंदराचल पर्वत को जकड़ा महादेव के वासुकी ने, पूछ की तरफ देव थे तो सर की तरफ राक्षस थे। निकले 14 रत्न, 13वें थे धनवंतरा जी। हाथ में लिए 14वां रत्न, जो था अमृत से भरा कुंभ। अमृत के लिए राक्षस देवताओं के आगे खड़े, अमृत हम ही लेंगे इसी बात पे अड़े। हुआ युद्ध 12 दिन तक, मनुष्य के लिए 12 साल तक। 4 बूंदे गिरी 4 जगह पे, प्रयाग नासिक उज्जैन हरिद्वार पे। कुंभ मनाया जाता हर 12 साल में इन्हीं 4 जगहों पे। आप सबका धन्यवाद, बसंत तक साथ देना। सांब सदाशिव। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। काम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है।